आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ खूबसूरत जगह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी। और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। खुदान पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी सुंदर योजना के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आप हमें यहाँ लेकर आए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमको सुन रहे हो, जितने लोग आगे आपके वचन को सुनेंगे, उन सबको यीशु आपके लहू से ढाकती हूँ। उन सबको मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदान पिता, शैतान के अंधकार की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को बांध देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु। आज के वचन को आपके हाथों में देती हूँ मेरे खुदावंद। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से आप बात करिएगा मेरे पिता, प्रभु यीशु के नाम से कहती प्रभु। और जितने लोग अंधकार में हैं, आपके वचन की रोशनी के द्वारा वो ज्योति को पाएं प्रभु। जितने लोग प्रभु जी भटक गए हैं, आपके वचन के सत्य के द्वारा वो आजाद होने पाए मेरे परमेश्वर, ऐसा आपसे मांगती हूँ। बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से कहती हूँ। और पिता परमेश्वर, आपका वचन जो बोया जाता है 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। प्रभु यीशु आपके नाम से कहती हूँ, सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा आपको देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता, ऐसा मैं आपसे मांगती हूँ मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर जगह के लिए जहाँ परमेश्वर हमें लेकर आए। और बिल्कुल जंगल के बीच में ये घर परमेश्वर ने हमको दिया कि हम अपने इस लॉन्ग वीकेंड में हम यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके, उसका धन्यवाद कर सके। और जैसा हम परमेश्वर से हम कहते थे, हम प्रार्थना करते थे, और हम जिस चीज को हम सोचते थे, परमेश्वर बिल्कुल वैसी जगह पर हमको लेकर आए कि चारों तरफ बस घना जंगल है और ये घर है बहुत अच्छा, और पीछे नदी बह रही है। ये परमेश्वर की योजना थी हमारे लिए, है ना। हमने और जगह भी ट्राई करा, पर सिटी में सब जगह भर गई थी। तो अगर हम डिसहार्टेड हो जाते, हम इस ट्रिप को कैंसिल कर देते, तो परमेश्वर की इस बड़ी योजना से हम क्या होते, महरूम हो जाते, है ना। तो लेकिन हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करके हम उस चीज में रहे, कोशिश करी, और प्रभु ने ये जगह हमारे लिए चुनी हुई थी और राइट टाइम पे वो हमको यहाँ पर लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। और हम जब से हम यहाँ पर हैं, हम तब से हर एक चीज को एंजॉय कर रहे हैं, हर एक चीज को हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ मूवीज में ही देखा था और अब हम उस चीज में हम हैं जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी है। परमेश्वर कहते हैं कि जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी, है ना। हम कई बार इस वचन को अपने लिए बोलते हैं, पर हम एक्चुअल में उस वचन पे ठहरे नहीं रहते। हमारे पास जो योजनाएं हैं, वो हमारे लिए जो योजनाएं हैं, वो किसके पास है? परमेश्वर के पास है ना। परमेश्वर के पास है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पैदा होने के दिन से तुम्हारे मृत्यु के दिन तक मुझे पता है ना। जैसे तुम्हारे बचपन में तुम्हें लिए रहा, तुम्हारी जवानी में तुम्हें संभाले रहा, तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। हमारे जीवन का एक एक दिन परमेश्वर ने लिखा हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो योजना, उन्होंने कहा योजनाएं। रोज के लिए, हर एक दिन के लिए परमेश्वर के पास प्लान्स हैं। हमारे आगे के जीवन के लिए परमेश्वर ने एक प्लान बहुत खूबसूरत सा हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। वो कहते हैं उन्हें मैं जानता हूं, और वो हमको एक चीज कह रहे हैं कि वो तुम्हारी हानि की नहीं है, लाभ की है। हालेलुया, हालेलुया। वो योजनाएं हमारे लाभ के लिए है। और वो एक चीज और ऐड करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें वो क्या करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हमारी जो डिजायर्स हैं वो पूरा करने के लिए परमेश्वर बैठे हैं सिंहासन पर। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे बहुत 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 से लोग डिप्रेस हैं,
बहुत से लोग निराशा में बिल्कुल गए हुए हैं। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता लें, क्या करें, क्या क्या उपाय करें, किधर जाएं। अगर आप इधर उधर जाओगे, जिन लोगों के पास भी आप जाओगे, उन लोगों के पास आपके लिए कोई योजना नहीं है। आप इधर उधर भटकोगे, आप अंधेरे में ही जाओगे। उसके पास जाओ जिसने आपके लिए योजना को बनाया है। उसके पास जाओ जिसने आपको जीवन दिया है। उसके पास जाओ जो आपका स्वर्गीय पिता है। वो आपको भटकने नहीं देगा, है ना। तभी यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं ही हूं, और कोई रास्ता है ही नहीं। आपकी चंगाइयों के लिए रास्ता मैं ही हूं। मैंने तुम्हारे लिए कोड़ों की मार को सहा ताकि तुम चंगे हो जाओ। तुमको कैंसर से आजाद, टीबी से आजाद, या हार्ट अटैक, या जो भी प्रॉब्लम्स है, शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो तुम्हारे बाप दादाओं के उससे जनरेशन से चली आ रही है, यीशु मसीह ने कहा उनसे आजादी दिलाने का रास्ता मैं ही हूं। क्योंकि मेरे लहू बहाए जाने के द्वारा आप लोग क्या हो गए? हम सब लोग आजाद हुए। हम लोग आजाद हुए। फिर हम क्यों इधर उधर भटकते हैं? क्यों हम लोगों के पास जाते हैं उनसे सलाह करने के लिए, या गलत जगहों पे जाते हैं, है ना। बहुत बार लोग कभी इधर कुछ धागा बांध दिया, कभी उधर कुछ खोद के दफना दिया, कभी कुछ इधर करा उधर। ये सब चीजें परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है। परमेश्वर के वचन में ही बने रहना है, परमेश्वर को ही पुकारना है, परमेश्वर के वचन में ही ढूंढना है। आपने कहा परमेश्वर कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं तुम्हारे लाभ की है। मुझ पे वो योजनाओं को तू प्रकट कर मेरे परमेश्वर, है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तू मेरी सहायता कर मेरे परमेश्वर। उसने कहा कि चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरे। दाऊद ने कहा मैं नहीं डरूंगा हानि से, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, वो ज्योति मेरे साथ है। जब भी आप परमेश्वर के वचन को लेके चलोगे, आप कभी भटकोगे नहीं। चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के वचन से जब लोग दाएं या बाएं मुड़ने लगते हैं, वो भटकना शुरू कर देते हैं। वो भटकना शुरू कर देते हैं। वो अपने शरीर के हिसाब से काम करने लगते हैं। वो अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। वो परमेश्वर की अद्भुत योजना की बाट नहीं जोते। तभी उन्होंने कहा, be still and know that I am God, because I have plans for you. I have plans for you. परमेश्वर ने पहले से सोचा हुआ था, जब इस्राएलीज को मैं लेके चलूंगा, जो लाल समुद्र आएगा, मैं उसको दो भाग में कर दूंगा। अगर इस्राएलीज पलट के पीछे मुड़ जाते तो क्या होता? वो नाश हो जाते, है ना। लेकिन वो परमेश्वर के सबमिशन में रहे, रुके रहे। जब जब वो परमेश्वर के सबमिशन में रहे, उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा। और जब जब वो दाएं बाएं मुड़े, जैसे शैतान जो लिखा है ना, वो उस शेर के समान है कि कब किसको फाड़ खाए। आज भी जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से लिपटे रहते हैं, वो वचन उनकी सुरक्षा करता है। चाहे वो उनके रिलेशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, चाहे वो उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो उनका बिजनेस हो, चाहे वो उनकी स्टडीज हो, कुछ भी हो। जब जब परमेश्वर के वचन का सहारा जिस किसी ने लिया है, उसने क्या करा है? उस प्रोटेक्शन को पाया है। और जब जब उस चीज से दाएं बाएं मुड़े हैं, तो क्या हुआ है? शैतान के फंदे में फंसे, है ना। एक बार मैं किसी से बात कर रही थी, तो मैं उसको यही कह रही थी कि शैतान जो है ना, वो लोगों को दबाता है, डिप्रेशन में डालता है, गिल्ट फीलिंग लेकर आता है, रिग्रेट अंदर से वो रहता है लोगों को, है ना। और हर तरह की नेगेटिव चीज वो नीचे बांधता है। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा है, वो उस ग्रेविटी के अगेंस्ट परमेश्वर के लोगों को ऊपर उठाता है। हालेलुया। ऊपर उठाता है उस ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके हर परिस्थितियों से अगेंस्ट आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार है।
लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके सबमिशन में आओ, उनके प्लान्स पर भरोसा रखो, उनके प्लान्स पे भरोसा रखो, है ना। वो कहते हैं तुम चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, जब मैं इस वचन को पढ़ी थी और जब एलिया के बारे में जब मैं सोच रही थी, एलिया अपने लिए प्रार्थना करता है कि जब वो उस रानी से डर के भाग रहा होता है, वो कहता है परमेश्वर मेरे जीवन को तू ले ले, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनते, नहीं सुनते। आज भी बहुत सी बार लोग उस पॉइंट पे पहुंच के वो कहते हैं कि परमेश्वर अब बहुत मुश्किल हो रहा है, अब तू मेरे जीवन को ले ले, अब नहीं सहा जा रहा, अब बस अब चीज खत्म हो जाए। या हस्बैंड वाइफ के बीच में इतने लड़ाई झगड़े, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो कहते हैं कि अब बस अब हम अलग हो जाएंगे, खत्म करो रिश्ता, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते, परमेश्वर के पास जाएं। वो क्या कहते हैं, धीरज से सुने वो क्या कहते हैं। उनकी योजनाएं हैं कुछ आपके जीवन से, रुके रहें, वेट करें परमेश्वर के लिए। वो कहता है, दाऊद भी कहता है कि मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। हालेलुया। किसने मुझे सम्मति दी है? परमेश्वर ने, किसी इंसान ने नहीं दी। किसी इंसान ने, अगर आप किसी इंसान के पास, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर में नहीं है और आप उनसे सलाह मांगने जाते हो, तो वो सलाह देंगे जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है। बहुत बार लोग वो सलाह देते हैं जिसमें उनका फायदा होता है, आपको गड्ढे में गिरने देंगे पर उनका फायदा है। बहुत बार ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, जब आप परमेश्वर के पास जाते, परमेश्वर आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपके लिए एक सीधा सरल मार्ग भी तैयार कर देंगे। हालेलुया। जो आपने सोचा नहीं, जहां से आपको कोई उम्मीद नहीं, वहां परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खड़ा कर देंगे। हमें चाहिए तो हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है बस, और हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है बस। वो कहता है कि मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। जब हम परमेश्वर के वचन में रहते हैं ना, तो रात को जब हम लेटते हैं बिस्तर पे, तो कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। हम अपने शरीर में होके योजनाएं नहीं बना रहे होते, हम परेशान नहीं होते, हमारे अंदर डर नहीं आता, बल्कि परमेश्वर के वचन से हमको और ज्यादा हमको हिम्मत मिल रही होती है। हालेलुया। हमें हिम्मत मिल रही होती है जब हम बिस्तर पर भी लेटे होते हैं, सिचुएशन वही है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एनकरेज करता है। और जब बहुत बहुत हम उस चीज में धन्यवाद के साथ बने रहते हैं ना, तो हम एक्चुअल में महसूस करते हैं कि पिता हमारे साथ है, उसकी प्रेजेंस को हम महसूस करते हैं, है ना। वो कहता है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमेन। वो क्या कह रहे हैं? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जीवन का रास्ता। चाहे घोर अंधकार भी है, लेकिन परमेश्वर तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। एलिया को अपने लिए अंधेरा नजर आ रहा था कि अरे वो रानी आ रही है मुझे मारने के लिए, अपनी सेना को लेकर आ रही है, मुझे मारेगी। वो भागता है, वहां से छुपता है वो एक गुफा में, लेकिन परमेश्वर की धीमी आवाज उसको सुनाई देती है कि हे एलिया, तेरा यहाँ पर क्या काम, तेरा यहाँ पर क्या काम? क्या तूने अभी देखा नहीं? तूने एक प्रार्थना करी और मैंने स्वर्ग से आग भेजी, तेरा यहाँ पर क्या काम? मतलब डर के भागने की क्या जरूरत है, जब मेरे इतने सामर्थ्य काम को तूने देखा।
डर के भागने की क्या जरूरत है? खड़े रहो, परमेश्वर की बाट जोते रहो, खड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों का बल है। वो अपने लोगों का बल है, वो गिरते हुए को संभालता है परमेश्वर, है ना। एलिया से परमेश्वर की योजनाएं थी, प्लान्स थे। वो तो कह रहा था कि तू मुझे खत्म कर दे, मृत्यु मांग रहा था, लेकिन नहीं, अभी तो एलिशा को उसको अनॉइंट करना था, है ना। अभी तो और उसने सोचा भी नहीं था कि वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। इतनी अद्भुत योजना उसके लिए थी परमेश्वर के पास, और अगर वो अपनी बात पे डटा रहता तो क्या वो उस चीज को देख पाता? परमेश्वर ने तो अपने लिए कितने कितने हजारों भविष्यद्वक्ताओं को छुपाए रखा था वहां पर। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर देते एलिशा को अनॉइंट करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरा यहां पर क्या काम, है ना। गिव अप नहीं करें, हिम्मत रखें, अपनी परिस्थितियों में गिव अप नहीं करें, हार नहीं माने। वो परमेश्वर है, He will take control of everything. He will take care of you. एक पिता के समान उसने आपको संभाला हुआ है, वो आपको गिरने नहीं देगा। इंसान गिरता तब है जब वो परमेश्वर के वचन से भटक जाता है। इंसान गिरता तब है जब वो सत्य को छोड़कर झूठ का सहारा लेता है। वो देखा है, वो जो मिराज होता है, दूर से लग रहा होता है कि वो पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता। इंसान गिरता तब है जब वो झूठ की ओर, धोखे की ओर जा रहा होता है। लेकिन जब आप अपने परमेश्वर के वचनों की ओर अपने नजरों को लगाए रखोगे, आप डगमगाओगे नहीं। चाहे लोग आपका मजाक उड़ाएं, चाहे लोग आपको गलत सलाह दें, चाहे लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे संभाल के लेके चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हैं हमारे हर एक के जीवन के लिए। हर एक के जीवन से परमेश्वर की योजनाएं हैं, और वो योजनाओं से वो लोग तब वंचित होते हैं जब वो अपने मुंह से जीवन की बजाय मृत्यु को बोल देते हैं। मृत्यु को बोल देते हैं, समझ रहे हैं। बहुत बार लोग कहते हैं ये बीमारी तो मुझे मार के रहेगी, आपने बोल दिया अपने लिए मृत्यु को। बहुत बार लोग कहते हैं इसकी ये गलत आदत जो है ना, ये इसको किसी ना किसी दिन खत्म कर देगी, आपने बोल दिया मृत्यु को। मत बोलें, जीवन को बोलें, वचन को बोलें। जब परमेश्वर पौलुस को बदल सकते हैं तो वो आपके उस जन को क्यों नहीं बदल सकते? आप बोल के तो देखें, प्रार्थना तो करके देखें, प्रार्थना करें, है ना। मैंने एक बार एक जने थे, उन्होंने बाइबल फाड़ी थी क्योंकि उनकी वाइफ और उनकी बेटी बाइबल पढ़ती थी, तो वो बहुत बुजुर्ग थे, वो उन्होंने उस बाइबल को फाड़ दिया था। और मैंने उनके लिए ही दुआ करी, मैं खुदा बाप जिन हाथों ने बाइबल फाड़ी है उन्हीं हाथों में आप बाइबल को देना और उनको आप इस्तेमाल करना, वो आपसे प्रार्थना करने वाले वो हो जाएं। और मैं बताना चाहती हूँ, वो जो माँ थी और वो जो बेटी थी, वो कितनी दूर से हमारे पास आई थी और रोते हुए उन्होंने गवाही दी कि वो बाइबल पढ़ने लग गए हैं। वो बाइबल पढ़ने लग गए हैं। ये एक आश्चर्यकर्म नहीं, आश्चर्यकर्म इससे बड़ा ये है कि वो अनपढ़ थे, वो अनपढ़ थे और वो बाइबल पढ़ने लग गए थे। हालेलुया, हालेलुया। हम गिव अप कर जाते हैं, हम गिव अप कर जाते हैं लोगों पर। नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हैं उनके लिए, उन योजनाओं को बोलना है हमको। आज मेरा भाई अलग है, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि वो ही तेरा प्रचारक बनेगा। आज हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद हमारे बीच में तेरी स्तुति आराधना होएगी। शैतान को सरेंडर नहीं करें, परमेश्वर को पकड़े रहें, क्योंकि आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए सिर्फ परमेश्वर के पास योजना है, किसी और के पास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो कहता है आयजाया में भी बहुत अच्छे से, आयजाया में भी मेरे को अच्छा लगा जब यशाया ने आयजाया 30 में लिखा है,
30:21 में लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर सॉरी मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। परमेश्वर इतनी आसानी से भटकने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास योजनाएं हैं और उस योजना को पूरा करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। वही वो हमको सिखाना चाहते हैं। जस्ट सरेंडर। जो पास्ट आपने जो गलत किया या जो गलती हुई वो हो गई, आपने परमेश्वर के सामने जाकर माफी मांगी, आपको माफी मिल गई। अब उस चीज को विश्वास में लो कि आपको माफी मिल चुकी है। लेकिन दुष्ट जो है वो कोशिश करेगा कि आपके अंदर वो गिल्ट को लेकर आए, एक नकारात्मक फीलिंग को, उन फीलिंग्स को लेकर आए कि नहीं, मैंने कितने घिनौने पाप किए, मैं कितना गंदा था, मेरे थॉट्स कैसे थे, मैंने कितना गलत किया, इन हाथों से गलत किया, इस दिमाग से गलत सोचा। नहीं, जो सोचा आपने, माफी मांगी, आपको माफी मिल गई। अब परमेश्वर की बात जो कि वो आपके ऊपर अपना आत्मा का अभिषेक ऐसा उतारे कि आप उसकी योजनाओं को समझने लग जाओ, आप उसकी योजनाओं को समझने लग जाओ, आप उसके वचन के साथ साथ चलने लग जाओ। मैं बताना चाहती हूँ, वचन में लिखा है ना, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। एक्चुअल में आनंद की भरपूरी है जब हम उसके वचन को बोलते हुए चलते हैं, जब हम उसके वचन का अंगीकार करते हुए चलते हैं, तो एक्चुअल में वो हम आनंद से भरे रहते हैं। चाहे बीमारी हो, चाहे चंगाई मिले, चाहे नहीं मिले, चाहे परिस्थिति बदले या नहीं बदले, लेकिन हम उस आनंद से भरे रहते हैं, है ना। बिकॉज वी वॉक बाय फेथ, नॉट बाय साइट। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को समझ रहे होते हैं कि ये जो परेशानी आई है, हमें नाश करने के लिए नहीं आई है। घबराए नहीं, आप खत्म नहीं हो गए। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के लिए परमेश्वर की योजना यही थी कि वो आग के भट्टे में डाले जाएं, तभी यीशु मसीह आए। और इतना बड़ा ये कार्य उस राजा तक ने, सब लोगों ने देखा कि वो चौथा इंसान कौन है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, हमें नाश करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि इसलिए आती है कि यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर सके, अपने आप को रिवील कर सके। सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, हमारे लिए ही नहीं, बल्कि और लोगों के लिए गवाही बन सके, और लोगों के लिए गवाही बन सके। जब जितना हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, आप देखो वो रास्ता परमेश्वर की ओर जाने वाला, जितना हम उसको पकड़े रहेंगे, हम रोशनी में बढ़ते जाएंगे। लेकिन जितना हम अपने दिमाग के, अपने दोस्तों या अपने और लोगों के बातों में हम रहेंगे, हम नीचे 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 क्या है? अंधकार है ना। नीचे क्या है? सफोकेशन है। आप कितना भी नीचे जाओ, आपको रोशनी नहीं मिलेगी, अंधकार ही है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में जाओगे, उतना ही ऊपर उठते जाओगे, उतना ही उसकी रोशनी से भरते जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से भरना बहुत जरूरी है। अपने आप को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। हम यशाया में पढ़ते हैं, यशाया 50 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। वो कहता है मुझे निश्चय था, मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमें लज्जित होना नहीं पड़ेगा, है ना। परेशानियों में लोग अपने लिए बहुत नेगेटिव बोलते हैं, नहीं बोले, रुक जाएं। वो सारपत की वो जो विधवा थी, जब उसके पास वो जाता है एलिया, वो कहती है कि वो कहता है कि मेरे लिए कुछ लेकर आ। कहती है मेरे पास मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी भर तेल है कि मैं और मेरा बेटा हम खाएं और फिर हम मर जाएं। नेगेटिव, मर जाएं, खत्म। परेशानी से भागना सॉल्यूशन नहीं है। अपनी लड़ाइयों को यीशु के नाम से अगर आप सामना करोगे, तभी आप जैवन से बढ़कर होगे। उसके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है। गिदोन को भी परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी इसी सामर्थ में जा गिदोन, तू छुपा हुआ है, मिद्यानियों से डर के मारे छुपा हुआ है, लेकिन तू इसी सामर्थ पे जा, क्योंकि जहां तुम कमजोर हो वहां ही तुम सामर्थी हो, यीशु मसीह के द्वारा।
अपनी इसी सामर्थ्य में जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपने लिए बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में करी, उनमें से एक छोटी सी बात है, मेरी स्कूलिंग, मेरा ग्रेजुएशन, मेरा कॉलेज, हर एक चीज हिंदी में हुआ। मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मेरे को मेरी बाइबल हिंदी में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब यहाँ पर मुझे मौका मिला इंग्लिश में प्रीच करने का, मैंने नहीं कहा कि पास्टर जी आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा मुझे प्रैक्टिस करने दीजिए इंग्लिश की। मैं कहा नहीं, मैं अपनी इसी सामर्थ्य से जाऊंगी और परमेश्वर मेरी सामर्थ बन जाएंगे। हालेलुया। वो अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देते। उन्होंने आज तक अपने लोगों को कभी लज्जित होने नहीं दिया। वो कहते हैं मुझे निश्चय था। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहते हैं मेरी बाट को जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में होकर कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, अगर आप कोई अपनी जॉब स्टार्ट करते हो, या आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो, या आप अपने लड़ाई झगड़ों में आप चुपचाप उन चीजों को सह भी रहे होते हो, परमेश्वर की अगुवाई में होकर, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देंगे। परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास योजनाएं हैं आपके लिए, उनके पास योजनाएं हैं हम में से हर एक जन के लिए। हालेलुया। पौलुस भी कहता है, जब वो पौलुस परमेश्वर में आया, जब उसकी आंखें जब वो 3 दिन तक वो कुछ नहीं देख सका, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और जब परमेश्वर ने अपने जन को उसके पास भेजा कि तू उसके लिए प्रार्थना कर, और उसने जब प्रार्थना करी तो जब वो छिलके गिरे, उसने बपतिस्मा लिया, खाया, उसने बल पाया, तो वो कहाँ चला गया? अरब को चला गया। उसने कहा मेरे पास जो ये रेवलेशन है किसी मांस और लहू ने नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने प्रकट किया। यीशु मसीह ने प्रकट किया। जब पौलुस जैसे व्यक्ति के लिए, जो कलीसिया को सताता था, मारता था, बंदी गृह में डाल देता था, उसके लिए परमेश्वर की ऐसी अद्भुत योजना थी, तो आपके लिए क्यों नहीं होगी? हमारे लिए क्यों नहीं होगी? हालेलुया। और जब पौलुस और सिलास जेल खाने में थे, जब वो स्तुति आराधना कर रहे थे, जब परमेश्वर ने भूकंप को भेजा, वो जो आया, अर्थक्वेक आया था, वो किसी को मारने के लिए नहीं आया था, सिर्फ उनके उन जंजीरों को तोड़ने के लिए, जेल खाने के उन गेट्स को तोड़ने के लिए, और जो जेलर था उसको और उसके परिवार को बचाने के लिए आया था। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को ही नहीं बचाया, बल्कि उस जो जेलर था उसके पूरे खानदान को बचाया। इस चीज को सोचें, परमेश्वर की योजना सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं थी, उनके लिए भी थी। तभी परमेश्वर ऐसे करके उनको वहां पर लेकर गए। हालेलुया। आज जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, परमेश्वर की योजना के तहत हो रहा है। धीरज से उसकी बाट को जोएं, धीरज से उसकी प्रतीक्षा करें। परमेश्वर राइट टाइम पे अपनी योजना को आप पे रिवील करेंगे, और आप कहने पाओगे वाओ, ये तो परमेश्वर का किया हुआ काम है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप उस चीज को एंजॉय कर सकोगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी निराश नहीं होगे, कभी हताश नहीं होगे। आप फोन उठाने से पहले आप परमेश्वर से कहोगे, प्रभु तू इसमें तू मेरी सहायता कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू मेरी मदद कर, तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरे लिए मार्गो द्वार को खोल ना। आप परमेश्वर से मांगोगे और परमेश्वर आपको देगा, वो आपको सलाह देंगे, है ना। दाऊद जो था, वो क्यों परमेश्वर के सामने बैठ जाता था कि मैं अटैक करूं नहीं करूं, मैं क्या करूं? क्योंकि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर से सलाह मांगते हैं तो वो सलाह देते हैं, वो सलाह देते हैं। हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर को बोलना है, प्रभु तेरी क्या योजना है, आप क्या कहते हो, आप जो बोलोगे। क्योंकि घर के बड़ों से सलाह ली जाती है ना, घर के बड़ों से सलाह ली जाती है ना। वो परमेश्वर, वो हमारा पिता, उससे सलाह लेने की आदत हमको डाल लेनी चाहिए। प्रभु आप क्या कहते हो? हम छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर से पूछना चाहिए, और जो आप परमेश्वर से पूछकर आप करोगे वो चीज आशीषित होगी।
मैं छोटी छोटी चीजों के लिए बताती हूँ। मैं किचन के लिए भी अगर कुछ भी चीज ले रही होती हूँ तो भी मैं परमेश्वर से पूछ रही होती हूँ कि परमेश्वर आप बताइए ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये ले या नहीं ले, क्या करें। और जब परमेश्वर की अगुवाई में होकर कोई भी चीज, आज तक की बात है, कोई भी चीज ली है, उससे सबने आशीष पाई है, वो खराब नहीं हुई, सबने आशीष पाई है। हालेलुया, हालेलुया। तो पूरी तरह से परमेश्वर को सबमिट करना है, पूरी तरह से परमेश्वर को अपना पूरा अधिकार देना है और परमेश्वर की योजनाओं के लिए हमें तैयार रहना है। प्रभु तू बता, मेरी प्लानिंग तो एक साइड में, आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा, आप जो रास्ता दिखाएंगे मैं वैसा चलूंगा, क्योंकि मेरे लिए आपके पास योजनाएं हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मेरी मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी अपने पास लाने तक आप ही के पास सारी योजनाएं हैं। मेरे जीवन की हर एक सांसें, यहाँ तक कि मेरी आखिरी सांस तक आपके पास लिखी हुई है। तो मेरे हर एक दिन से, हर एक सांसों से आपको महिमा मिले परमेश्वर, ऐसी योजना है परमेश्वर की हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परेशान नहीं होए, डिप्रेशन में मत जाएं। ये डिप्रेशन एक स्पिरिट है जो अपने साथ और सारी स्पिरिट्स को लेकर आती है। नेगेटिव थॉट्स, डर, सुसाइड करना, ये स्पिरिट्स हैं और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सब मृत्यु की स्पिरिट्स हैं, शैतान की ओर से रिलीज करी हुई। इनको बांधे यीशु के नाम से। इनका कोई अधिकार नहीं आपके जीवन में, इनका कोई अधिकार नहीं आपके दिल और दिमाग पे, आपके शरीर पे, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्योंकि यीशु ने अपने लहू को बहाकर आपको मोल लेकर छुड़ाया है इन सब चीजों से। दोबारा से उन बंधनों में नहीं जाएं, बल्कि अपना माथा बिल्कुल कड़ा करें। जो एक परेशान व्यक्ति होता है ना, उसके यहाँ पर ऐसे सा हो जाता है, यूं रहता है, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, रिलैक्स रहें, परमेश्वर में रिलैक्स रहें। और अगर कोई गलतियां भी हुई हैं, परमेश्वर के हाथ में दें उन चीजों को। वो अनुग्रहकारी पिता है, वो माफ करेगा और बल्कि वो आगे का रास्ता भी आपको दिखाएगा कि कैसे चलना है। प्रयत्न करने में आलसी नहीं हुए, कोशिश करें, दोबारा से कोशिश करें और परमेश्वर एक नए सिरे से आपको अभिषेक देंगे और अपनी योजनाएं आपके ऊपर प्रकट करेंगे। सो बी होपफुल, बी जॉयफुल एंड रिजॉयस इन द लॉर्ड। राइट? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर आज के वचन के लिए और एक बार फिर उनकी सुंदर योजना के लिए कि प्रभु हमें यहाँ लेकर आए और कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। जब हम यहाँ पर गा रहे थे तो आवाज जो थी वो दूर दूर तक ऐसे गूंजती हुई सी आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्वर्गदूत भी हमारे साथ आनंद मना रहे हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो आंखों ने नहीं देखा, जो चित्त पे नहीं चढ़ा, जो कानों ने नहीं सुना, वो अद्भुत योजनाएं, वो अद्भुत आशीषें परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि एक भी जना नाश हो, बल्कि वो हाथ बढ़ाकर गड्ढे में से निकालने के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें, उसकी योजनाओं के लिए बाट जो है और एक्साइटेड रहें और उसका धन्यवाद करें और उसके साथ साथ चलें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। और जब परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष देते हैं तो इस वचन को आप और लोगों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।